हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉगी गेट्स। और इसके बेस पे नीट में हर साल क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप मेरा इस टॉपिक के ऊपर मैंने जैसी वीडियो बनाई है। मैंने नीट के प्रीवियस ईयर को देख के ही इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉगी गेट्स। सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। लॉगी गेट्स करने से पहले आपको जो मैथ में होता है 1+1 का मतलब मैथ में तो हम 2 लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है लॉगी गेट्स में 1+1 को हम 1 लिखते हैं। और जैसे कि 0+1 तो वैसे 1 ही होता है, तो मतलब 0+1 तो 1 तो सबको पता है, लेकिन 1+1 का मतलब भी 1 ही होता है लॉगी गेट्स में। और इसमें a+b का अगर नोट, इसका जो लाइन है ना, इसका मतलब जो होता है नोट होता है। ये जो लंबी सी लाइन खींची इसका मतलब नोट होता है। =a.b का नोट, a0.b0, ठीक है। और a.b0 का मतलब होता है a+b ऊपर नोट, अलग अलग हो गया। यहाँ पे डॉट में है तो इसको अलग अलग कर दो। और जैसे मान लो कोई x आपके पास दे रखा है a.b, अगर आपके पास 2 नोट दे रखा है इकट्ठे 2 नोट, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब ये और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ a.b आ जाएगा। आपको ऐसे करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और गेट। और गेट का जो सिंबल होता है, आप ध्यान से देखो तो एक थोड़ा सर्कल टाइप का दिख रहा है, जैसे तीर धनुष में जो तीर होता है उस टाइप का दिख रहा है। आप वैसे याद कर लेना, तीर धनुष की तरह। फिर इसमें हमारे पास देखो, अगर यहाँ से a गया यहाँ से b गया तो a+b, यहाँ पे और गेट में सम होता है तो 1+, अगर यहाँ से भी 1 जाएगा यहाँ से भी 1 तो 1 आएगा। आपको भी मैंने बताया 1+1 2 नहीं होता, 1+1 1 होता है और गेट्स में। तो स्टार्ट कर दे, जैसे यहाँ से 1 गया और यहाँ से 1 गया तो हमारे पास फाइनल क्या मिलेगा 1। तो a से 1 जाएगा, b से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास 1 मिलेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ से तो 1 ले लिया, लेकिन यहाँ से मैंने क्या ले लिया 0। a को मैंने 1 लिया, b को मैंने 0 लिया, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तब भी मेरे पास तो 1 ही आएगा ना। क्योंकि अगर मान लो ये, जैसे मान लो ये c लिखा है तो अगर मैंने a को 1 लिया b को 0 लिया तो फाइनल आंसर तो 1 ही आएगा। या फिर आप जैसे मान लो आप इसे 0 ले लो, इसे 1 ले लो तब भी 1 ही आएगा। अगर इसे भी 0 लिया इसे भी 0 लिया, मतलब जैसे a है इसी भी आपने 0 ले लिया और ये जो b है इसे भी 0 ले लिया तो हमारे पास तो 0 ही आएगा। इसका मतलब 0। तो हमारे पास और गेट हो गया। अब इसका उल्टा बिल्कुल होता है हमारे पास नोर गेट, बिल्कुल ऑपोजिट होता है और गेट का नोर गेट। तो जैसे कि ये देखो, अब जो नोर गेट होता है और गेट का बिल्कुल सेम था ना और गेट की तरह, मगर यहाँ पे गोला है। इस गोले का मतलब होता है नोर, मतलब नोट। इसका मतलब होता है नोट। जो यहाँ पे अगर सर्कल लग गया तो इसका मतलब होता है नोट। मैं आपको इसका मतलब थोड़ा सा और बताती हूँ, नोट गेट थोड़ा समझा देती हूँ। नोट गेट होता क्या है। नोट गेट का सिंबल जो होता है ऐसे होता है, देखो यहाँ पे लगा एक सर्कल और एक तीर होता है, इसके साथ एक सर्कल है, तो आपको पता चलेगा नोट गेट। जैसे मान लो अगर यहाँ पे इसमें सिर्फ एक ही साइड से जाता है और एक साइड से निकलता है, मतलब एक ही, सब में 2-2 थे, मतलब दो इनपुट थे यहाँ पे, लेकिन आउटपुट तो एक ही आ गया, लेकिन इसमें एक ही इनपुट है एक ही आउटपुट आएगा। अगर मान ले a 1 है तो जो हमारे पास आउटपुट y आएगा वो होगा 0। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ऐसे होगा, मतलब ऑपोजिट वाइस वर्सा। ये 1 है तो 0 होगा तो 1 होगा। अब बिल्कुल ऑपोजिट होता है नोर गेट। तो जैसे मान लो अगर यहाँ से मेरे पास 1 गया, अगर यहाँ से भी 1 गया तो फाइनल आंसर a+b, जैसे a और b है तो यहाँ पे a+b का नोर गेट। और गेट में प्लस होता है तो उसका मतलब ऊपर नोट आ जाएगा। तो ऐसे जैसे देखो, यहाँ से 1 ले गया, यहाँ से 1 गया तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो मेरे पास आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख गया नोट तो मैं लिख दूँगी 0। तो मतलब यहाँ से 1 गया, यहाँ से 1 गया तो मेरे पास आंसर तो 1 आना था, लेकिन मैंने लिखा 0। तो आपको कुछ समझ आया। ये देखो जो C वाला है बिल्कुल सेम रखना है, जैसे मैंने लिखा देखो 1 0। जो C है ना इसको चेंज कर देते हैं, तो C है 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 और 0 पे मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 1 यहाँ पे आना था 1, लेकिन नोट हो गया। नोट का मतलब उल्टा तो 0। अब यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, दोनों पे 0 आ गया, लेकिन आंसर क्या आना था 0 आएगा ना। अगर 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा, लेकिन नोट गेट में क्या, जो नोर गेट है वो क्या कहता है कि तुम्हारा तो उल्टा हो जाएगा, तो मतलब 0 0 तो हमारे पास 1, क्योंकि नोर गेट का मतलब ही उल्टा था। नोर एन का मतलब यहाँ नोट होता है, और का मतलब और गेट, तो नोर गेट हमारे पास इजली हो गया नोर गेट। तो हमने और गेट, नोर गेट और नोट गेट, हमने तीनों गेट कर लिया बिल्कुल ईजी ट्रिक से। अब हम स्टार्ट करते हैं नैंड गेट। उससे पहले मैं आपको बताऊँगी एंड गेट। एंड गेट का सिंबल क्या है, देखो 2 इनपुट है 1 आउटपुट है। यहाँ पे ध्यान से देखो D बन रहा है, तो D का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, तो A.B याद हो गया ना। और गेट में ऐड और डॉट प्रोडक्ट इसमें होगा, एंड गेट में डॉट प्रोडक्ट, तो A.B। जैसे मान लो A है
यहाँ से अगर मैंने इनपुट 1 लिया, यहाँ से भी 1 लिया, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट क्या आएगा 1। अगर मान लो 1 से इंटू 1 तो हमारे पास आउटपुट तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर इसी की जगह मेरे पास अगर 0 इंटू 1 होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। 0 इंटू 1 मतलब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। तो मतलब 1 इंटू 1 तो क्या आ गया, 1 आएगा। लेकिन अगर 0 इंटू 1 आएगा तो कितना होगा, 0। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 तो 1। ये हमारे पास एंड गेट। एंड गेट में सिंपल प्रोडक्ट करते हैं, मैथमेटिक्स आप यूज़ कर सकते हो। देन नैंड गेट, एंड गेट का नॉट नैंड गेट, ठीक है, मतलब उल्टा। तो हमारे पास जैसे कि हमने अब इसको देखो, यहाँ आप साथ में रख के मैं आपको कराऊंगी। एंड गेट होता क्या है इसमें, देखो अगर मान लो ये 1 लिया, ये 1 लिया, यहाँ पे देखो फिर से गोल आ गया, तो मतलब एंड गेट का उल्टा नैंड गेट। तो 1 और 1 तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी 1 इंटू 1 तो आंसर 1 आना था। लेकिन यहाँ पे तो मुझे नोट दिख गया, नोट दिखते मैंने क्या बोला, नहीं 1 नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब 1 ओवर 1 तो 0, 0 और 1 आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन लिखेंगे क्या, 1। तो 1 और 0 आंसर क्या आना था, 1। आंसर क्या आएगा, 0 लिखना है तो फिर भी 1 लिखेंगे। और 0 और 0 आंसर क्या आएगा, 0, लेकिन क्या लिखेंगे, 1। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आया था आपके पास, ओहो एक मिस्टेक होगी मेरे से, यहाँ पे मैंने नैंड गेट 0 और 0 का मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। सॉरी, इसमें देख लेना ध्यान से, 0 और 0 का डॉट के प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा एंड गेट में। और नैंड गेट में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 0 0। ध्यान से देखो बस यहाँ सी जो एंड गेट था इसमें हमारे पास क्या है, 1 और सब बाकी सब में 0। इसमें एक में 0 आएगा, बाकी सब में 1 आएगा, ठीक है। एंड और नैंड गेट आपका इसलिए हो गया। मैंने आपको सारे गेट्स करा दिए। अब मैं इसके बेस पर आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ कैसे नीट के एग्जाम में पूछे थे। नीट 2013 में एक क्वेश्चन आ रखा है, ये ध्यान से देखिए क्या है, ये क्या कौन सा गेट है, एंड गेट प्लस ये आगे लग गया नोट, तो मतलब नैंड गेट। कौन सा गेट है, ये हमारे पास नैंड गेट है। ये कौन सा गेट है, ये भी नैंड गेट है। पहले आपको गेट पता करना होता है, AND सॉरी नैंड गेट। देन ये कौन से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से गया A और यहाँ से गया B। मैं आपको यहीं करके दिखाती हूँ कैसे। यहाँ से देखो A और B गया, अगर यहाँ से A जाएगा यहाँ से B जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आना था क्या आएगा, A डॉट प्रोडक्ट, तो A डॉट B। उसके बाद हमारे पास नोट लग गया। नोट का मतलब क्या है, ऊपर बार, नोट का मतलब बार। अब देखो, अब ऊपर से यहाँ से भी, अब जो हमारे पास है, जो इस 2 इनपुट है ना यहाँ पे भी, तो यहाँ से A डॉट B का नोट इधर से गया और A डॉट B नोट इधर से गया, मतलब इधर से दोनों साइड से गए। तो मतलब हमारे पास जो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को ऐड, इन दोनों को फिर डॉट प्रोडक्ट होगा, A डॉट B का A डॉट B दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, A डॉट B दोबारा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, A डॉट B का डबल नोट आ जाएगा। डबल नोट आ गया, देन इसका क्या होगा, इसका हमने क्या करना, उल्टा। A डॉट, इन दोनों का उल्टा क्या होगा, इन दोनों का उल्टा जो हमारे पास होगा A डॉट B। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया, हमारे पास क्या आ गया, A डॉट B। देखो यहाँ पे जो आंसर लिखा है इन लोगों ने, ये बहुत बच्चे ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन ये आंसर ऑप्शन होगा नहीं। जो हमारे पास फाइनल देखो A डॉट B, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, A डॉट B का नोट। तो मतलब मेरे पास ये आंसर आना था, नोट A डॉट B इन दोनों का नोट। तो पहले तो एक है, उसके बाद डबल डॉट हो जाएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, A डॉट B आएगा, क्योंकि इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बताया था ना, अगर 2 ऊपर होंगे तो काट देना, 2 ऊपर होंगे तो काट देना, मतलब A डॉट B। तो जो हमारा आंसर क्या आएगा, A डॉट B। तो मतलब X का A ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो अब मैंने एक क्वेश्चन ये वाला बता दिया, एक और बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी, ये भी नीट के एग्जाम में पूछा है। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ये पहले कौन सा गेट है, नॉर गेट, क्योंकि यहाँ पे ये लग गया, और ये भी नॉर गेट है। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, ठीक है। तो अभी आपको करने के लिए इसे करते हैं ईजी ट्रिक से। कैसे, यहाँ से A और A जाएगा, पहले ये क्या और गेट, तो मतलब A प्लस B, देन इसका क्या है, यहाँ पे नोट लग गया तो नोट, देन दोबारा के इधर से भी A प्लस B का नोट गया, इधर से भी A प्लस B का नोट गया, मतलब 2 लग गया ऐसे। तो फिर मतलब हमारे पास फिर उसके बाद इन दोनों का भी नोट हो गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ से भी A प्लस B गया, यहाँ से भी A प्लस B गया, तो हमारे पास यहाँ पे इसका नोट हो जाएगा, तो मतलब A प्लस B का नोट हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ A प्लस B, फिर इसके बाद हमारे पास फिर से आएगा नोट गेट। मैं आपको एक और ट्रिक दूसरे तरीके से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो A है, यहाँ से अगर 1 गया और B से भी मेरे पास 1 गया, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनल इनपुट क्या मिला, 1 प्लस 1 का, ये और गेट है तो ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1, तो 1 आना था, 1 1 और 1, तो 1 आना था। लेकिन हमारे पास यहाँ नोट दिख गया, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 0 आ गया।
जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ से भी जीरो गया, यहाँ से जीरो गया, यहाँ से जीरो गया, जीरो और जीरो, और गेट दोनों एंड होंगे तो जीरो जीरो, लेकिन जीरो जीरो का उल्टा यहाँ पे नोट दिख गया तो मतलब वन। अब हमने पढ़ा है कि नॉट गेट में जो आउटपुट होता है वन, वन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो वन, तो यहाँ पे मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आ गया जीरो आ गया। अब ध्यान से देखो आपके पास जीरो आ गया जो फाइनल प्रोडक्ट है। तो जो हमने इनपुट क्या लिया था, इनपुट तो वन और वन लिया, वन और वन का जीरो आ गया। तो हमारे पास किस केस में है वन और वन का जीरो, एंड गेट नहीं, नॉर गेट, नॉर गेट कहाँ गया, नॉर गेट ये आगे देखो वन और वन का जीरो आ रहा प्रोडक्ट, तो कौन सा गेट है ये हमारे पास, नॉर गेट। तो मतलब कौन सा ऑप्शन है, नॉर गेट। मैं आपको इसके टेबल बना के दिखाती हूँ, इसलिए आपको जो कर सकते हो, जैसे कि ये मान लो ये टेबल है, ये है हमारे पास टेबल है, ठीक है। इसे ए और बी मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और इसे जो हमारे पास ये जो पोर्शन आता है इसे सी मानते हैं, इसे सी मानते हैं। यहाँ से सी ऊपर गया डी, इससे ई मान लो, इसे एफ और इसे जी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ एंड देन फाइनल प्रोडक्ट इज जी, ठीक है। ए को मैंने वन लिया, बी को मैंने वन लिया, ए और बी को वन लेंगे तो जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए और बी का और गेट में ऐड होता तो आंसर आना था और, लेकिन इसका हो गया नोट उल्टा। तो मतलब वन और वन का वन आना था, लेकिन क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका नोट है तो मतलब जीरो हो जाएगा। अब जीरो यहाँ से भी जीरो गया, डी से भी जीरो लेंगे, इससे भी जीरो लेंगे, डी से मान लो डी से यहाँ से जीरो गया, फिर यहाँ से भी जीरो जाएगा। ऐसे मान लो ये है डी, यहाँ से जीरो गया, यहाँ से भी जीरो गया, यहाँ से जीरो गया, और गेट में ऐड होता है, लेकिन इसका उल्टा कर देंगे, नॉट गेट हो जाएगा ना। जीरो जीरो को वन क्या होगा, जैसे जीरो ये जीरो गया, यहाँ से जो हमारे पास एफ है इसका फिर से नोट हो गया, जीरो और जीरो को हमारे पास क्या जीरो आना था, लेकिन हमारे पास जो इसका नोट गेट आ गया, तो नोट गेट क्या कहेगा इसका, तो वन लिख देगा ना। अब फिर इसके बाद हमारे पास फिर क्या होगा, वन का यहाँ पे वन आ गया, वन का उल्टा क्या नोट गेट कहता है कि जीरो कहता है, तो हमारे पास तो एक्स आ गया, जीरो आ गया। हमने स्टार्ट यहाँ से किया, जो हमने स्टार्ट है, हमने स्टार्ट वन और वन से किया, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जीरो आ रहा। तो ये किस केस में होता है, जो हमारे पास होता है नोर गेट में। नोर गेट में अगर ए और बी वन है तो फाइनल प्रोडक्ट जीरो आता है, तो वन और वन फाइनल प्रोडक्ट जीरो, तो मतलब ये नोर गेट आंसर है। आपको याद हो गया इसलिए। थोड़ी वीडियो लेंथी होगी है, लेकिन इस वीडियो को आप बिल्कुल ईजिली समझ सकते हो। आपको एक से दो बार वीडियो देखना, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान से देखना, वीडियो आपको बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको किस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे ये भी बता सकते हो, मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।